सब तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसी से आपका मन बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने वैसा भोजन लिया है जिस भोजन में बहुत अधिक मिर्च मसाले हैं, जब तो खाने के पश्चात ही आपके मन और मस्तिष्क में उत्तेजना के विचार, गर्माहट के विचार, क्रोध के विचार बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं यदि आप सात्विक सकारात्मक भोजन करते हैं, जिस भोजन में शक्कर कम से कम हो, नमक कम से कम हो, मिर्च मसाले कम से कम हो, सकारात्मक भोजन करेंगे तो आपका मन और मस्तिष्क अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका मन कैसा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह का भोजन किया है। जैसा अन्न होगा वैसा ही आपका मन भी बनेगा। यही वजह थी कि भारत देश में हमेशा अन्न को हवन करने के पश्चात 5 आहुति देने के पश्चात ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर भगवान को भोग ला करके ही प्रसाद करते हैं। यही एक प्रश्न और भी बहुत बड़ा उठता है। कई बार हमारे मन और मस्तिष्क में ऐसे विचार उठते हैं, नहीं अभी भूख नहीं है, खाना नहीं खाते हैं, अभी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कुछ खाने की, अभी तो हम कुछ खाना नहीं चाह रहे हैं, मालूम नहीं कुछ सही सा नहीं है। उसके बावजूद भी हम बोलते हैं 2 रोटी खा लेते हैं, थोड़ा चावल खा लेते हैं, थोड़ी सब्जी खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। भूख तो नहीं है पर कुछ खा लेते हैं, शाम को सोना है। भूख तो नहीं है पर कुछ खा लेते हैं, कहीं जा रहे हैं। यह कुछ खाना क्या आपको पता है आपके लिए कितना अधिक हानिकारक हो सकता है? क्योंकि जब आपके मन और मस्तिष्क से ऐसे विचार आए या फिर आपको ऐसे भाव उत्पन्न हो, आपका पेट ऐसा इंडिकेट करे नहीं भूख नहीं है, अभी मैं खाना नहीं चाहता, अभी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, अभी क्या करेंगे खा करके, उस स्थिति में आप कुछ ना ही खाएं तो शायद सबसे बेहतर होगा। क्योंकि जब भी आप यह कुछ भी भोजन करते हैं तो या तो आप यह सोचते हैं कि उससे ताकत मिलेगी या फिर आप यह सोचते हैं कि उससे आपका पेट फुल हो जाएगा। परंतु आपको यह नहीं पता है कि जो आपके मन से विचार उत्पन्न हो कि नहीं भूख तो नहीं है, अभी नहीं खाना, भूख तो नहीं है कुछ खा लेते हैं, उस भूख नहीं में कुछ खा लेना आपके पेट में केवल और केवल कब्ज को उत्पन्न करेगा। वह कब्ज गैस एसिडिटी को बनाएगा, वह पेट आपकी पूरी आंतों को खराब करेगा। भोजन आपके शरीर के अन्य ऑर्गन्स को अनावश्यक काम का दबा देगा। क्योंकि जब आपका पेट इंडिकेट कर रहा है, आपका मन ये कह रहा है भूख नहीं है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, तो आप ना खाइए। तो आप यह प्रश्न सोचेंगे कि हमें कमजोरी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आपको यह लगे भूख नहीं है, नहीं खाना, उस स्थिति में आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके पेट को आराम मिलेगा। और जिस तरीके से 8 घंटे ड्यूटी करने के पश्चात आपको कुछ समय का आराम चाहिए, मेहनत करने के पश्चात, मजदूरी करने के पश्चात आपको कुछ समय का आराम चाहिए, उसी तरीके से पेट को भी आप लगातार खा रहे हैं तो खाने के पश्चात कुछ समय का आराम चाहिए। उस आराम से वह अपने आप को रिलैक्स करता है। तो उस स्थिति में क्या करें? हाँ, यदि आपको भूख नहीं है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, शहद पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, डिटॉक्स भी करता है नींबू पानी। उसके अलावा किसी फल का जूस पी लीजिए, रात्र को दूध पी लीजिए और दिन है तो मट्ठा दही पी लीजिए। लिक्विड चीज में कुछ चीज ले लीजिए, पर अनावश्यक पदार्थ का सेवन ना करें तो पेट को आराम मिलेगा। कब तक नहीं करें? जब तक आपको थोड़ा अच्छी भूख नहीं लग जाए। यदि आप इस चीज पर गौर करेंगे और खाली पेट रहते समय भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको जीवन भर पेट की कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही गैस, ना ही एसिडिटी, ना ही हार्निया, कोई बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर की तकलीफ नहीं होगी। आप स्वस्थ रहते हुए, मजबूत रहते हुए पाचन शक्ति को बढ़ा पाएंगे और वह भोजन जो आप करते हैं आपके मन और मस्तिष्क को ताजगी से भरने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। लास्ट में कहने की बात एक ही थी, जब आपको अच्छी भूख लगे, कड़ाके की भूख लगे, मस्त वाली भूख लगे, तभी आप कुछ खाएं। बार बार खाने की आदत आपके पेट को अनावश्यक कमजोर बना देती है और यह पेट जो कमजोर हो जाता है, न केवल पेट कमजोर होता है बल्कि अंदर ही अंदर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। यही चीज है जो बाद में बहुमूत्र रोग को बढ़ती है, बाद में अनावश्यक पतला मोटापन लेकर उत्पन्न करती है, थायराइड की समस्या उत्पन्न करती है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फिर लास्ट में मनुष्य बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता हुआ बुरी स्थिति में फंस जाता है। इसीलिए पूर्ण कोशिश कीजिए भूख न होने पर आप खाना नहीं खाइए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में फल का रस लीजिए, रात को दूध लीजिए और दिन में मट्ठा लीजिए। उम्मीद है भूख नहीं होने पे आप खाना नहीं खाएंगे और अनावश्यक बीमारी से बचे रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत